पाइथन के जो मॉड्यूल्स हैं आपने यूज़ भी करे हैं इससे पहले, मगर अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आज इस वीडियो में वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहली बात, एक मॉड्यूल क्या होता है? व्हाट इज़ ए मॉड्यूल? तो इसका आंसर भी आप देख रहे होंगे, अ फाइल कंटेनिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस यू वांट टू इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन। आप अपने प्रोग्राम, उसी को हम एप्लीकेशन भी कहते हैं, आप अपने प्रोग्राम या एप्लीकेशन में कुछ फंक्शंस को यूज़ करना चाहते होंगे तो उन फंक्शंस को हम एक सेपरेट फाइल में रखते हैं, उसी को हम एक मॉड्यूल कहते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एक मॉड्यूल क्या है। अ मॉड्यूल इज़ ए पाइथन फाइल विद एन एक्सटेंशन ऑफ .py हैविंग सम फंक्शंस रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन। तो अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें कुछ फंक्शंस की ज़रूरत पड़ रही है और आप चाहते हैं कि ये फंक्शंस मेरे आगे भी किसी और प्रोग्राम में काम आ सकें, तो आप क्या चाहेंगे कि इन फंक्शंस को मैं किसी एक सेपरेट फाइल में रख लूं और इनको बार बार अपने दूसरे प्रोग्राम में यूज़ कर सकूं। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक कि मॉड्यूल को बनाएं कैसे। मॉड्यूल क्या है ये तो पता चल गया। मॉड्यूल इज़ ए फाइल हैविंग एक्सटेंशन .py containing some functions which may be used in your application। अब आता है इसको कैसे क्रिएट करना है। टू क्रिएट अ मॉड्यूल यू जस्ट नीड टू सेव योर कोड, योर फंक्शंस इन ए फाइल विद एन एक्सटेंशन .py। आपके पास जो फंक्शंस बनाने हैं उन फंक्शंस का कोड आप एक फाइल में सेव कर दीजिए और उसका नाम रख दीजिए .py। तो जैसे एक एग्जांपल दिखा रखा है, जैसे mymodule.py नाम का एक हमने पाइथन कोड तैयार किया है, उसके अंदर हमने सिर्फ एक फंक्शन डाला है ग्रीटिंग। इस फंक्शन का नाम है ग्रीटिंग। बाहर से क्या लाता है? नेम लाता है और अंदर क्या करता है? उस नेम को हेलो के साथ जोड़ के प्रिंट कर देता है। यानी जब इस फंक्शन ग्रीटिंग को मैं कॉल करूँगा, मान लेते हैं किसी का नाम XYZ है, तो आएगा आंसर हेलो कॉमा XYZ। तो इस फंक्शन का काम है ग्रीटिंग करना। बाहर से स्ट्रिंग आ रही है, वो स्ट्रिंग हेलो के साथ कॉन्केटिनेट यानी अपेंड हो रही है और प्रिंट हो रही है। तो ये फंक्शन आपने mymodule.py में सेव कर दिया। तो आपने एक फाइल बनाई mymodule.py, उसके अंदर एक फंक्शन बनाया, इसी को कहते हैं एक मॉड्यूल। अब हो सकता है कि आप एक मॉड्यूल में एक से ज़्यादा फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि एक फंक्शन के लिए एक मॉड्यूल बनाना यूज़लेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ एक फंक्शन की ज़रूरत है तो आपको मॉड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मगर आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसमें हो सकता है 10, 12, 50, 60 इतने फंक्शंस होने वाले हैं, तो आप उसके लिए मॉड्यूल ही बनाइए। मगर सारे फंक्शंस एक ही मॉड्यूल में मत डालिए, जो फंक्शन जिससे रिलेटेड है उसको उस मॉड्यूल में रखिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले वीडियोज़ में भी मैंने डिस्क्राइब किया है, अगर कोई मैथमेटिक्स का काम का है तो उसको मैथ मॉड्यूल में रखिए, और अगर कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन का है तो उसे साइंटिफिक मॉड्यूल में रखिए, और अगर वो स्टैट्स से जुड़ा हुआ है, सांख्यिकी से जुड़ा है, तो उसको स्टैट्स नाम के मॉड्यूल में रखिए। तो आपने जितने फंक्शंस बनाने हैं उनको सेपरेट मॉड्यूल में रख लेना है। अब आगे बढ़ते हैं कि एक मॉड्यूल को हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, हमने अभी मॉड्यूल बनाया था, कौन सा बनाया था? माई मॉड्यूल, राइट। माई मॉड्यूल को आप यूज़ कैसे करेंगे? तो आप एक और फाइल बनाएंगे पाइथन की जिसमें इस मॉड्यूल को यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने एक नई फाइल मान लेते हैं कोई बना ली, abc.py। abc.py को जब हम खोलेंगे तो ब्लैंक होगी, उसके अंदर ये दो कमांड लिख देनी है, import mymodule और mymodule.greeting नाम का जो फंक्शन है उसमें एक नाम पास करना होता है। जब आप ये पास करेंगे तो आंसर आएगा हेलो कॉमा जॉनथन, करेक्ट। तो अब आपने पाइथन का मॉड्यूल बना लिया है और उसको यूज़ भी करके देख लिया है। तो यूज़ करने के लिए आपको कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ी? import।
अगर आप किसी भी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम के साथ जोड़ना चाहते हैं तो आपको इंपोर्ट लिखना पड़ता है। तो इससे पहले जब क्लास 11th में हम इसको पढ़ रहे थे तो हमने इंपोर्ट मैथ करा था, और अब हम इस बार इंपोर्ट रैंडम भी करेंगे क्योंकि रैंडम हमारे सिलेबस में है। इंपोर्ट स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्ट्रिंग के फंक्शंस तो इनमें इनबिल्ट ही होते हैं। इसी तरह इंपोर्ट ओएस कर सकते हैं, इंपोर्ट डेट टाइम कर सकते हैं, इंपोर्ट सिस कर सकते हैं। ये सारे तो क्या हैं, इनबिल्ट हैं, पहले से बने हुए हैं। मगर अभी मैंने कौन सा बनाया है, माई मॉड्यूल नाम का एक मॉड्यूल, उसको इंपोर्ट करने के लिए आप लिखते हैं इंपोर्ट माई मॉड्यूल, और माई मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद उसके फंक्शंस को चलाना है तो माई मॉड्यूल डॉट ग्रीटिंग और फंक्शन के अंदर पैरामीटर पास कर दिया। अब आता है कि मॉड्यूल का नाम अगर बहुत बड़ा है तो उसको छोटा कैसे करें। उसको हम कहते हैं रीनेमिंग अ मॉड्यूल या अलाइसिंग। अलाइसिंग का मतलब होता है किसी का उपनाम। तो हम किसी मॉड्यूल का उपनाम भी दे सकते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा, एज। तो जैसे इंपोर्ट माई मॉड्यूल एज mx, यानी अब मेरे मॉड्यूल का नाम mx हो जाएगा। माई मॉड्यूल इतना बड़ा है, उसकी जगह अब आप mx यूज़ कर सकते हैं, तो आप mx डॉट ग्रीटिंग लिख सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहला तो हमने व्हाट इज़ ए मॉड्यूल। मॉड्यूल इज़ नथिंग बट ए पाइथन फाइल हैविंग सम फंक्शंस रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन। क्रिएटिंग अ मॉड्यूल, मॉड्यूल बनाते कैसे हैं। तीसरा, उसको यूज़ कैसे करते हैं, इंपोर्ट से यूज़ करते हैं। चौथा, उसको रीनेम कैसे करते हैं, एज से, इंपोर्ट माई मॉड्यूल एज mx। अब कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जैसे OS मॉड्यूल, सिस मॉड्यूल, मैथ मॉड्यूल, स्ट्रिंग मॉड्यूल, डेट टाइम मॉड्यूल। ये तो आपको पहले से पाइथन में प्रोवाइडेड है। इनको यूज़ करना है तो आप इंपोर्ट डेट टाइम लिख दीजिए, डेट टाइम डॉट नाउ लिख दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से math.pow, math.sqr2 आपने यूज़ करे हैं। तो अब आपने मॉड्यूल्स के बारे में काफ़ी आइडिया ले लिया है। अब आपको प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। अपने पास मोबाइल है उसमें प्रैक्टिकल करिए, जिनके पास लैपटॉप है वो उसमें प्रैक्टिस करिए।